राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक धार्मिक टॉपिक पे कि नॉन वेजिटेरियन लोगों की पूजा भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज के समय में हर कोई भोजन में मांसाहारी खाने का सेवन किसी न किसी रूप में अवश्य ही करता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जो मनुष्य मांसाहारी भोजन करता है और फिर ईश्वर की पूजा करता है, क्या ऐसे मनुष्य की पूजा ईश्वर स्वीकार करते हैं? अगर नहीं सोचा है तो आज मैं आपको इस आर्टिकल में इसी सवाल का जवाब देने वाली हूँ, जिसके बारे में स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में विस्तार किया गया है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्या मांस खाने वाले की पूजा भगवान स्वीकार करते हैं? स्कंद पुराण के अनुसार काशीखंड अध्याय 3। दोस्तों, इस अध्याय में बताया गया है कि जो इंसान मांस का सेवन करता है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्युलोक यानी हमारी दुनिया में कभी सुख मिलता है और ना ही मरने के बाद दूसरी दुनिया में सुख मिलता है। जिसके अनुसार जब एक बार सभी देवतागण काशी पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बाघ जैसे मांसाहारी हिंसक पशु भी वहाँ घास पात खा रहे थे। साथ ही स्कंद पुराण में ये भी बताया गया है कि अगर भूख से प्राणी की मृत्यु होने को हो तो भी उसे मांस नहीं खाना चाहिए। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने उन लोगों की भक्ति अथवा पूजा कभी स्वीकार नहीं करते जो मांस या मदिरा का सेवन करते हैं। वराह पुराण के अनुसार स्कंद पुराण के अलावा वराह पुराण में भी इस बात का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु के वराह अवतार पृथ्वी देवी के पूछने पर कहते हैं, जो मनुष्य मांस खाते हैं मैं ना तो उनकी पूजा स्वीकार करता हूँ और ना ही उसे भक्त मानता हूँ। साथ ही भगवान विष्णु के वराह अवतार पृथ्वी देवी से ये भी कहते हैं कि जो मनुष्य मछली या दूसरे पशु के मांस का सेवन करता है, मेरे लिए उससे बड़ा अपराधी कोई और हो भी नहीं सकता। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में बताया है कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मांस एक तामसिक भोजन है जिसके सेवन से बुद्धि क्षीण होने लगती है और मनुष्य अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण खो देता है। उसके बाद मनुष्य ना चाहते हुए भी कई तरह के अपराधों का भागीदार बन जाता है। और ऐसा मनुष्य जब भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है तो मुझे याद भी करता है तो भगवान श्री कृष्ण उसके पास नहीं जाता। साथ ही गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मांसाहार भोजन सिर्फ राक्षसों के लिए है, ना कि इंसानों के लिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आहार को 3 भाग में बताया है, सत्व, रज, तम, जिसके अनुसार सिर्फ सात्विक आहार ही से ही आयु को बढ़ाने वाला, मन को शुद्ध करने वाला और बल, बुद्धि, स्वस्थ, तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। हिंदू धर्म में मांस खाना सही है या नहीं, इसके बारे में कई लोगों ने कई बारे में भ्रम है और इसका मुख्य कारण है कि लोगों को धार्मिक ग्रंथों में वर्णित ज्ञान का ना होना। वेदों के अनुसार कुछ लोगों को तो ये भी मानना है कि मांस भक्षण को जायज़ बताता है, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो यह है कि वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पशु हत्या पाप की श्रेणी में आता है। वेदों का सार उपनिषदों का सार गीता है, जिसके अनुसार वेदों में मांस खाने के संबंध में स्पष्ट माना गया है। वेदों में बताया गया है कि जो मनुष्य नर अथवा किसी अन्य पशु का मांस का सेवन करे उसको अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ माता की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित करता है, उससे बड़ा पापी इस सृष्टि में कोई नहीं है। यजुर्वेद के अनुसार यजुर्वेद में बताया गया है कि मनुष्य को परमात्मा की सभी रचना को अपनी आत्मा की तुल्य मानना चाहिए, अर्थात वो जैसे अपना हित चाहते हैं वैसे अन्यों का भी हित करें। अर्थवेद के अनुसार अर्थवेद में कहा गया है कि हे मनुष्य, तुम चावल, दाल, गेहूँ आदि खाद्य पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करो, यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम और रमणीय भोज्य पदार्थ का भाग है। तुम किसी नर या मादा की कभी हिंसा मत करो। यह भी बताया गया है कि वह लोग जो नर और मादा का भ्रूण या अंडों की नाश से उपलब्ध हुए मांस को कच्चा या पकाकर खाते हैं, तुम्हें उनका विरोध करना चाहिए। ऋग्वेद के अनुसार
ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उसकी रक्षा में समाज की उन्नति है। मनुष्य को उनके सम्मान सभी 4 पैर वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को एक कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि जो मनुष्य मांस का भक्षण या फिर मदिरा का सेवन करता है उसकी भक्ति या पूजा कोई भी देवता स्वीकार नहीं करते हैं और ऐसे मनुष्य की ना ही कोई देवता मदद करते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सात्विक भोजन करे ताकि उसे अपने जीवन काल और मृत्यु के बाद भी ईश्वर का सानिध्य मिल सके और वह सुखी पूर्वक इस लोक से परलोक की यात्रा कर सके। साथ ही भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य स्वार्थ के लिए दूसरे पशुओं की हत्या करता है उसकी मृत्यु के बाद उसी पशु योनि में कई जन्मों तक जन्म लेना पड़ता है और वह भी उसी तरह मारा जाता है जैसे उसने खाने के लिए पशु को मारा था। इसलिए दोस्तों, अगर आप पूजा या ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं तो मांसाहार का सेवन करना बंद कर दीजिए। वैसे भी मांसाहार भोजन को वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं माना गया है। ये मनुष्य को कई तरह के रोगों से ग्रसित भी कर देता है। और जहाँ तक धार्मिक मान्यता की बात है तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ ही गई होगी। आपको आज का हमारा ये आर्टिकल कैसा लगा? क्या आप भी मांसाहारी हैं या फिर आप वेजिटेरियन हैं? अगर आपके मन में कुछ भी सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण आप सभी को।